इंटीग्रेशन के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिस पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसके बाद जो है पूरा प्रॉपर तरीके से जो है इसको सॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स है, यानी दो फंक्शन है, एक आपका एक्स स्क्वायर है तो दूसरा कॉस एक्स है, दोनों का प्रोडक्ट है और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि आई इक्वल टू हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स है। इसमें जो है एक्स स्क्वायर जो है इसको हम फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू मान के चलेंगे और जो cos x दिखाई दे रहा है इसको सेकंड फंक्शन यानी कि v मान के चलेंगे, क्योंकि जब भी अलजेब्रिक या पोलिनोमियल टाइप से फंक्शन आता है तो उसको यू ही मानते हैं और बाकी जो भी बचता है ट्रिगोनोमेट्रिक हो चाहे लॉगरिथमिक हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो तो उसको क्या मान के चलते हैं, तो v मान के चलते हैं। अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो एक लिंक मिल जाएगा, उससे आप वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, फिर आपको यू और v मानने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और पहले से जानते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू और वी दो फंक्शन है एक्स के टर्म में, तो इसमें यू बाहर होता, v को इंटीग्रेट किया जाता माइनस, फिर यहाँ डी यू बाई क्या होता dx होता इंटू इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये पूरे को हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, u को बाहर करना है यानी एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x यानी इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स है यानी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x यानी इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये पूरे को जो है इंटीग्रेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो i इक्वल टू हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रल, तो साइन x हो जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये साइन x हो जाता है, और बाकी आपको पता है कि ये पूरे को हम लोग को फिर से इंटीग्रेट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से i इक्वल टू आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर साइन x माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, यहाँ से i इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर साइन x माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया यानी फिर से u इंटू वी पे जो है इसको इंटीग्रेट करना होगा, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज जो है एक बार फिर से करना होगा। तो i इक्वल टू यहाँ से हम क्या लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन x ये पहले से है आपका एज इट इज रहेगा, माइनस 2 हो जाता, ये u इंटू वी पे जाएगा तो यहाँ से u बाहर यानी x बाहर होगा, समझ रहे ना, इसी वाले फॉर्मूला पे हम यूज कर रहे हैं, और इंटीग्रल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, तो साइन x हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाता है, फिर माइनस नीचे लिख लेते हैं, तो नीचे लिखते हैं तो यहाँ पे dx बाई dx हो जाएगा, यानी u को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर v को इंटीग्रेट यानी साइन x को हम इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे फंक्शन को जो है फिर से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाता है i इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन x माइनस 2 हो जाता है, और साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होगा, x पहले से है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस x cos x हो जाएगा, क्योंकि साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, फिर माइनस लग जाएगा, यहाँ पे dx बाई dx क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, बाकी देखिएगा तो साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x हो जाएगा, वो माइनस को बाहर करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रल एक बार फिर से होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, तो i इक्वल टू यहाँ से हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर साइन x माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2x cos x, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 2 साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो यही जो है आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।